पिछले क्लास में आप लोग को सेल के बारे में बताए थे कि सेल दो प्रकार का होता है, एक वैद्युत अपघटनीय सेल और दूसरा वैद्युत रासायनिक सेल। और ये पूछा जाता है, वैद्युत रासायनिक सेल तो काफी लंबा चलेगा और वैद्युत अपघटनीय सेल भी। पहले हम लोग वैद्युत अपघटनीय सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल आपको याद होगा, बताए थे कि दो इलेक्ट्रोड या दो अर्ध सेल के संयोजन से जो युक्ति बनता है उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। देखिए, वैद्युत अपघटनीय जो यह शब्द है ये बना है अपघटन से, और अपघटन मतलब होता है टूटना, विखंडन। तो इसमें हम लोग करते क्या है कि वैद्युत अपघटनीय पदार्थ को उसके द्रव या जलीय विलयन अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करके अपघटित करवाते हैं या रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करवाते हैं। तो देखिए, एक चीज समझना पड़ेगा, ये वैद्युतीय ऊर्जा, इसके द्वारा हम लोग प्रयोग करते हैं वैद्युतीय ऊर्जा। और वैद्युतीय ऊर्जा जो है वो रासायनिक अभिक्रिया करवाता है और यह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। यानी कि वैद्युतीय ऊर्जा को किसमें हम लोग परिवर्तित करते हैं? रासायनिक ऊर्जा। इसको इमेजिन कर सकते हैं आप, जैसे बैटरी को हम चार्ज करते हैं, तो चार्ज करते हैं तो चार्ज के दौरान जब बैटरी को लगाते हैं तो मेरा मीटर उठता है कि नहीं उठता है? मीटर उठता है, यानी मेरा विद्युतीय ऊर्जा खर्च हुआ। और जब वो ऊर्जा खर्च हुआ तो वो ऊर्जा गया कहां? आप लोग जानते ही हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा जो है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो उस ऊर्जा जो विद्युतीय ऊर्जा है उसको हम लोग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिए। तो कहने का मतलब हुआ कि वैद्युत अपघटनीय सेल क्या है? तो वैद्युत अपघटनीय सेल एक ऐसा सेल है या एक ऐसी युक्ति है जिसमें वैद्युतीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो लिखते हैं, यह पूछा जाता है सवाल बोर्ड एग्जामिनेशन में कि वैद्युत अपघटनीय सेल से आप क्या समझते हैं या वैद्युत अपघटनीय सेल क्या है? तो लिखते हैं वैद्युत अपघटनीय सेल, लिखते हैं कि वैद्युत अपघटनीय सेल एक ऐसा सेल है या एक ऐसी युक्ति है जिसमें विद्युतीय ऊर्जा या वैद्युतीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अब देखिए इसमें होता क्या कि जैसे इसके बारे में वैद्युत अपघटनीय सेल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसी में हम लोग को फैराडे लॉ वगैरह भी पढ़ना है और फैराडे लॉ से जो है वो सवाल लगाता है। हम लोग करते हैं क्या कि जैसे एक सेल है ना, और इसी में दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। ये एक ही बर्तन है, एक कंटेनर, और एक
डाल दिए द्रव अवस्था। जब ये NaCl द्रव अवस्था में गया तो ये NaCl क्या होता है ना कि ये NaCl जो लिक्विड था आपका, ये Na+ में विभाजित हो जाता है और Cl-। और एक इलेक्ट्रोड पर Na+ जो है Na+ एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये Na बना। क्या बना दिया? Na। और दूसरे इलेक्ट्रोड पर ये जो है वो Cl- जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया और ये बना दिया Cl। कह सकते हैं क्लोरीन गैस। देखिए हुआ क्या, एक इलेक्ट्रोड पर सोडियम प्लस आयन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके सोडियम बनाया और दूसरे इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन माइनस या क्लोराइड, इसको क्लोराइड आयन बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्लोरीन गैस बनाया। या हुआ कि नहीं हुआ? NaCl में आपको जो है वो NaCl कंबाइंड रूप में था पहले, वो विखंडित हुआ और मिला, आपको क्या मिला? सोडियम मिला और क्या मिला? क्लोरीन मिला। यानी कि कहने का मतलब रासायनिक परिवर्तन हुआ। इसलिए रासायनिक परिवर्तन हुआ कि NaCl का गुण अलग था और सोडियम और क्लोरीन का गुण क्या है? अलग है। अब इसको हम लोग करते क्या है, कहते हैं कि जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता, जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है उस इलेक्ट्रोड को बोला जाता है कैथोड। क्या बोलते हैं? कैथोड। और जिसपे जो है इलेक्ट्रॉन लूज होता है, मतलब ऑक्सीकरण होता है, उसको बोला जाता है एनोड। एनोड। तो यहां से एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, कैथोड पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण यानी अवकरण, और एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। ये बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव में कि कैथोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, अवकरण होता है, ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होता है। तो ऑलवेज कैथोड पर हमेशा क्या होता है? अवकरण होता है, और एनोड पर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो इसका एक तरह का हमारा जो है ये उदाहरण हो गया कि वैद्युत अपघटनीय सेल में जो है वो सोडियम जो है वो सोडियम क्लोराइड का क्या हो गया? अपघटन हुआ। तो इसको लिखेंगे कि वैद्युत अपघटनीय सेल का डेफिनेशन तो लिखा चुके हैं आप लोग को, वैसा सेल जिसमें रासायनिक ये विद्युतीय ऊर्जा का परिवर्तन किसमें होता है? रासायनिक ऊर्जा में होता है। जैसे में लिख लेंगे, जैसे NaCl का वैद्युतीय अपघटन, ये लिख देंगे। जैसे NaCl का वैद्युतीय अपघटन क्या है भाई? तो NaCl जो था आपका, NaCl जो था वो आपको विखंडित हो गया Na+ और Cl-। और ये कैथोड पर आपका क्या होगा? तो कैथोड पर आपका होगा ये कैथोड पर आपका क्या होगा? तो Na+ एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और ये बना देगा सोडियम। और सोडियम बना देगा। और एनोड पर क्या होगा आपका भाई? तो एनोड पर जो है आपका होगा, एनोड पर आपका ऑक्सीकरण होता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि जो क्लोराइड आयन है वो Cl- एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और वो क्या बना देगा? क्लोरीन बना देगा। तो इस तरह से
NaCl से हमको क्या मिल गया, सोडियम मिल गया, और क्या मिल गया, क्लोरीन। और NaCl से सोडियम और क्लोरीन जो प्राप्त हुआ, ये एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया हुआ, और इसी में जो है हमारा वैद्युतीय ऊर्जा जो है वो क्या हो गया कि रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। इसको उतार लीजिए। तो ये हमारा हो गया वैद्युत अपघटनीय सेल। अब हम लोग को पढ़ना है वैद्युत रासायनिक सेल। दूसरा जो है आपका वो है वैद्युत रासायनिक सेल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें क्या है, इसमें देखिए वो जो बता रहे थे आपको वैद्युत अपघटनीय सेल, वो एक तरह का हो गया चार्जिंग ऑफ द बैटरी। यानी कि चार्जिंग ऑफ द बैटरी कहने का मतलब हो गया कि विद्युत धारा आप प्रयोग कर रहे थे और रासायनिक ऊर्जा में बैटरी में जमा हो रहा था, अब जमा हो गया मेरा, अब वहां रासायनिक अभिक्रिया होगा, उसके द्वारा क्या उत्पन्न होगा, विद्युत ऊर्जा। यानी कहने का मतलब हो गया कि वैद्युत रासायनिक सेल एक ऐसा सेल है या एक ऐसी युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन किसमें होता है, वैद्युतीय ऊर्जा में होता है। और ये वैद्युत रासायनिक सेल को गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। गैल्वेना साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के नाम पे है ये गैल्वेनिक सेल। और अलग अलग जो है वो साइंटिस्ट जो है इसका कंस्ट्रक्शन किए थे, तो इसको वोल्टीय सेल भी कहते हैं। तो हम लोग को जानना है वैद्युत रासायनिक सेल कहते किसको प्राइमरी रूप से अभी, उसके बाद इसका संरचना और क्रियाविधि के बारे में भी डिटेल पढ़ना है जो पढ़ाएंगे। तो लिखते हैं कि वैद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी युक्ति या एक ऐसा सेल है जिसमें रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन वैद्युतीय ऊर्जा में होता है। रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन वैद्युतीय ऊर्जा में होता है। देखिए इसमें होता क्या है, रिडॉक्स अभिक्रिया होता है। तो चूंकि इसमें रिडॉक्स अभिक्रिया होता है, इसलिए इसको रिडॉक्स अभिक्रिया सेल भी कहते हैं, इसी को गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, इसी को वोल्टीय सेल भी कहते हैं। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि वैद्युत रासायनिक सेल को गैल्वेनिक सेल या रिडॉक्स अभिक्रिया सेल या वोल्टीय सेल भी कहा जाता है, अब देखिए पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, वैद्युत रासायनिक सेल की संरचना वगैरह और इसके क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड में 12 में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैल्वेनिक सेल क्या है, गैल्वेनिक सेल की क्रियाविधि संरचना के बारे में लिखें। तो एक क्वेश्चन लिखिए कि गैल्वेनिक सेल क्या है, गैल्वेनिक सेल क्या है, गैल्वेनिक सेल की
संरचना एवं क्रियाविधि के बारे में लिखें। गैल्वेनिक सेल की संरचना एवं क्रियाविधि के बारे में लिखें। अब हम लोग देखते हैं गैल्वेनिक सेल की संरचना और कैसे ये कार्य करता है, इस तरह से किस तरह से ये कार्य करता है इसके बारे में देखिए। गैल्वेनिक सेल में हम लोग करते क्या है कि दो कंटेनर लेते हैं। एक कंटेनर आपका ये और दूसरा ये हो गया। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक जिंक का रॉड लेते हैं। Zn और जिंक का रॉड लेते हैं और इसमें हम लोग जिंक का ही सॉल्यूशन, जिंक के ही लवण का सॉल्यूशन जैसे ZnSO4 लेते हैं। दूसरा जो बर्तन है जिसको अर्ध सेल कहते हैं, इसमें हम लोग एक कॉपर का रॉड लेते हैं Cu यानी कि कॉपर इलेक्ट्रोड, और कॉपर इलेक्ट्रोड है और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि CuSO4 कर दीजिए। क्या किए, युक्ति लिए, एक में लिए ZnSO4, जिंक का रॉड लिए जिसको बाएं तरफ हम बोल सकते हैं, इधर लिए। दूसरा हम लोग कॉपर सल्फेट लिए और इसमें किसका रॉड लिए, कॉपर को। और इसको हम लोग क्या किए ना कि एक की के सहारे से, दूसरा वोल्टमीटर के सहारे से इसके जो इलेक्ट्रोड थे उसके कनेक्ट कर दिए। और इसमें होता क्या है कि दोनों जो हम बर्तन लिए थे, दोनों जो कंटेनर लिए, एक कंटेनर को एक यू संरचना की नलिका, यू संरचना की नलिका से कनेक्ट कर दिए और इस यू जो संरचना की नलिका है, इसमें से वैद्युत अपघट्य पदार्थ डाला हुआ है। और इसको बोलते हैं लवण से, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज, लवण से। देखिए तो ये हुआ आपका, ये जो है कुंजी है, ये वोल्टमीटर है और ये इलेक्ट्रोड है, ये आया इधर से, इस तरह से हमारा सर्किट क्या हो गया, पूरा हो गया। और जब की को हम लोग करते हैं, ऑन करते हैं, तब हम देखते हैं कि वोल्टमीटर जो है वो क्या करता है, हमको विचलन प्रदर्शित करता है। और वोल्टमीटर जो विचलन प्रदर्शित करता है, उस विचलन के प्रदर्शन से हमको पता चलता है कि विद्युत धारा इधर आ रही है। इसका मतलब हुआ कि हम लोग मानते हैं, इमेजिन कर चुके हैं, सर बताए हुए फिजिक्स वाले सर, कि इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की जो दिशा होती है, उस दिशा के विपरीत दिशा में हम लोग करंट के प्रवाह को, विद्युत धारा के प्रवाह को मानते हैं। इसका मतलब विद्युत धारा इधर आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, इधर जा रहा है। बात समझ रहे हैं? दो इलेक्ट्रोड लिए, इलेक्ट्रोड के लिए दो अलग अलग बर्तन लिए, एक में जिंक रॉड लिए, ZnSO4 का विलयन लिए, दूसरे में जो है वो बर्तन में कॉपर रॉड लिए, CuSO4 का विलयन लिए। इसको जो है वो की वोल्टमीटर से जोड़ दिए, दोनों विलयन को लवण सेतु से जोड़ दिए।
जबकि इसमें हम डाले तो हमको वोल्ट मीटर जो है वो विचलन प्रदर्शित किया, और विचलन जो है ये बताता है कि विद्युत धारा जो है वो कॉपर से किधर आ रहा है, जिंक की ओर। और हम लोग जानते ही हैं कि विद्युत धारा के प्रवाह के विपरीत जो है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम लोग लेते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा होगा। अब इसमें विवेचना करते सोचते हैं कि यह कैसा हुआ भाई, किस प्रकार से हुआ। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन यहां उत्पन्न हुआ। इलेक्ट्रॉन कैसे उत्पन्न हुआ होगा? तो इलेक्ट्रॉन इसलिए यहां पे उत्पन्न हुआ होगा कि जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ। यानी कहने का मतलब हुआ कि Zn जो था हमारा, ये निश्चित रूप से Zn जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज किया। क्या क्या इलेक्ट्रॉन को लूज किया, और Zn जो था वो जिंक 2+ आयन बना करके विलयन में चलाया। किस रूप में चलाया? विलयन के रूप में चलाया। अब ये इलेक्ट्रॉन गया, दिस इज ये आपका ऑक्सीडेशन हुआ, ये आपका क्या हो गया? ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीकरण आपको बताए थे कि इलेक्ट्रॉन के त्याग करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं लोग? ऑक्सीकरण। अब यहां पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन आया तो यहां पे जो है ये तो कॉपर को कुछ होगा नहीं, यहां चला गया आपको विलयन में, और यहां चूंकि CuSO4 Cu2+ के रूप में रहता है, यानी कि ये विखंडित हो सकता है, Cu2+ और SO4 में विखंडित रहता है। तो यहां जो है वो Cu2+ जो है वो दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके और ये बना दिया Cu, और Cu इस पे जमा होते चला गया कॉपर। तो यहां पे जो ये इलेक्ट्रोड हुआ, इस पे ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ? इस पे ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का लूज करना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। इसको बोलते हैं हिंदी में जो बोलते हैं हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण। और यहां पे क्या हो गया? इस इलेक्ट्रोड पर क्या हो गया? रिडक्शन हुआ। रिडक्शन कहने का मतलब हुआ कि अवकरण हुआ, और अवकरण इसी को हम लोग जो है एक दूसरा नामकरण कहते हैं अपचयन। क्या कहते हैं? अपचयन। और इसके पिछले वीडियो में बताया था ऑक्सीकरण कहां होता है? एनोड पर, और अपकरण कहां होता है? कैथोड पर। कहीं भी हो सेल, हमेशा सेल में ऑक्सीकरण हमेशा एनोड पर और अपकरण हमेशा कहां? कैथोड पर। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोड आपका क्या कहलाया? एनोड कहलाया। क्या कहलाया? एनोड कहलाया। ये कहलाया आपका एनोड, और ये क्या कहलाया? आपका कैथोड। ये कहलाया कैथोड, इसलिए कि यहां पे जो है वो क्या हो रहा है? अपचयन की क्रिया हो रही है। तो ये संरचना आपका जो था, ये आपका जो है ये गैल्वेनिक सेल की संरचना थी, और इसी को हम लोग जो है वो लिखेंगे कि गैल्वेनिक सेल की संरचना, और इसके बारे में जो दिखाएंगे हम अगले क्लास में इसको दिखाएंगे। तो आप लोग जो है वो जब भी बैठे तो कॉपी कलम लेकर के बैठे, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, लोगों के बीच पहुंचाइए, जिससे कि हमारे हिंदी माध्यम से जो छात्र पढ़ रहे हैं ग्रामीण इलाकों में वहां तक पहुंच पाए। सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, बेल बटन दबाइए, जिससे कि आपको जो है वो नए वीडियो हमेशा मिल पाए। धन्यवाद।